पुष्कर, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूं। मुझे पता है कि तुम मंगल के साथ कंपेयर करना चाहते हो और तुम अयान के साथ भी कंपेयर करना चाहते हो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि ऐसा करके तुम बहुत लंबे टाइम तक खुद को खुश कर लोगे। तुम्हारी नजर में मंगल और अयान जैसे लोग मुझसे कहीं ऊपर हैं और मैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी पेशेंस की एक लिमिट है और ये सब सुरभि आंटी की खातिर है। अगर वे मेरे बारे में कॉलेज में कुछ भी गॉसिप करने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें दुनिया से गायब कर दूंगा। पुष्कर, तुम्हारी माँ ने कितनी मुश्किल से तुम्हें बड़ा किया है, क्या तुम्हें उसका भी अंदाजा नहीं है? अगर तुम ये चोरी डकैती नहीं करते हो तो भी तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगे। तुमने बहुत कुछ कहा है, लेकिन कम से कम एक बात सही है, आखिरकार हम दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं। ये बोलने के बाद पुष्कर ने उर्वी को इग्नोर किया और तेजी से अपनी क्लास की ओर चला गया। दोपहर के समय क्लास के तुरंत बाद मेघा क्लास के दरवाजे पर दिखाई दी। उसे देखते अंकिता ने कहा, अरे मेघा, तुम किसे ढूंढ रही हो? मैंने भी तुम्हारा गाना सुना था, वो सचमुच बहुत ही अच्छा है। थैंक्स अंकिता मैडम, एक्चुअली मैं यहां पुष्कर को ढूंढने के लिए आई हूं। ऐसा लगता है कि पुष्कर बहुत ही ज्यादा लकी है, कॉलेज की सभी खूबसूरत लड़कियां उसे ही ढूंढ रही हैं। अंकिता ने हंसते हुए मेहिका से कहा और फिर पुष्कर को बाहर बुलाया। मैं तो बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं क्योंकि एक सेलिब्रिटी मुझसे मिलने आई है, पुष्कर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मेहिका ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई और विनम्रता से कहा, यदि तुम मुझे नहीं ढूंढते तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आती। वैसे मैं इस बार एक सीरियस मैटर के लिए तुम्हें ढूंढ रही हूं, चलो बात करने के लिए कहीं और चलते हैं। ठंडी हवा चलने के साथ वे दोनों छत पर चले गए। मेहिका के लंबे बाल लहरा रहे थे। वह पुष्कर को देखकर मीठी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। तुमने जो गीत लिखा है वो बहुत अच्छा है। मेरी कंपनी तुम्हारे गीत को सीधे 5 करोड़ में खरीदना चाहती है। यदि तुम फिर से ऐसा ही गाना लिख सकते हो तो वे इसके लिए फिर से 5 करोड़ का अमाउंट तुम्हें दे सकते हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? 5 करोड़ तो सचमुच बहुत बड़ी रकम है। पुष्कर मनी मन हिसाब लगाने लगा था। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद पुष्कर ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरा लिखा हुआ गाना सिर्फ तुम ही गाओगी। थैंक यू पुष्कर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा लिखा हुआ गाना बहुत ही अच्छी तरह से गाऊंगी। अब जबकि तुमने हाँ कर दी है तो मेरी कंपनी के सीईओ तुमसे जल्दी ही एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मेहिका बात कर ही रही थी कि तभी उन्हें एक छोटी सी घंटी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज पुष्कर के पास रखी हुई घंटी की थी। वह छोटी घंटी सच में बज उठी थी। घंटी की आवाज से साबित होता था कि 3000 वीक वाटर्स के मैजिक साउंड ने 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन डिस्क के फ्रेगमेंट्स खोज लिए थे। मेहिका, तुम सच में मेरे लिए बहुत लकी हो। 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन डिस्क पुष्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी का इस्तेमाल करके वह अपना बदला पूरा कर सकता था। पुष्कर का मानना था कि जब तक वह और भी नए साउंड को ऐड करता जाएगा, और भी ज्यादा 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन डिस्क के फ्रेगमेंट्स उसे मिलते जाएंगे। देखो तो तुम कितने एक्साइटेड हो गए हो। वो इसीलिए क्योंकि ये एक्साइटेड होने की बात ही है। मुझे अभी वापस जाना होगा। हाँ, मैं तो यहां से तब वापस जाऊंगी जब मेरी बात पूरी हो जाएगी। अगर तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं यहां अकेले बैठी रहूंगी। क्या उसे मुझसे कुछ नहीं कहना है? मुझे तो उससे बहुत सारी बातें करनी है। अगर पुष्कर मेरे लिए इसी तरह के गाने आगे भी बनाता रहा तो इसका मतलब होगा कि वह एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। मेहिका ने उस छोटी सी घंटी को छुआ जिसको वो अपने गले में पहनी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह हल्के से खुसफुसाई। तुम किसी अच्छी म्यूजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर लेना और अपना करियर अच्छे गाने कंपोज करने और अच्छे लिरिक्स लिखने में जरूर बनाना। और हो सकता है कि आने वाले समय में हम दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन होने को यह भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो ये दूरी बहुत कम भी हो जाए। इसलिए तुम्हें अभी से बहुत मेहनत करनी होगी। तुम समझ रहे हो ना? मेरे पापा, दादाजी और दादी सभी को तुम बहुत पसंद हो। वो अपनी जिंदगी में कभी भी इससे पहले इतनी नर्वस नहीं हुई थी। जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी पुष्कर ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने एक धीमी आवाज में पूछा, पुष्कर, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। मेघा, तुम अपने आप क्या बड़बड़ा रही हो? मेघा पीछे मुड़ी और उसने देखा कि उसकी डेस्कमेट लिली पीछे खड़ी थी। मेघा बिल्कुल सरप्राइज हो गई, लेकिन पुष्कर वहां कहीं भी नहीं दिख रहा था। जब पुष्कर को 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन के फ्रेगमेंट्स मिल गए तो उसे घर जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। वो सबसे पहले अंकिता के पास छुट्टी मांगने के लिए गया, लेकिन अंकिता ने छुट्टी देने से पहले मना कर दिया। प्लीज अंकिता मैम,
मुझे इस वक्त बहुत जल्दी है, सिर्फ आफ्टरनून की बात है। हाँ, तुम्हारे ग्रेड्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी इंप्रूवमेंट है। इससे तुम्हें रोज छुट्टी लेने की परमिशन नहीं मिल जाती। पुष्कर के बेहतर होते रिजल्ट्स को देखकर अंकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे किस तरह से डांटे। पहले पुष्कर के ग्रेड सचमुच बहुत बुरे रहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से पता नहीं कैसे, लेकिन उसके ग्रेड में काफी इंप्रूवमेंट हुआ था। अगर टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था तो उसके 60 नंबर आ जाते थे, या अगर 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था तो उसके 72 मार्क्स आ जाते थे, और अगर 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता तो उसके 90 मार्क्स आ जाते थे। क्या करने वाला था पुष्कर घर जाकर? क्या अंकिता उसे जाने देगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।